भाग्य विधाता इस जग में भाग्य बनाने आया। ब्रह्मा ने अपने बच्चों को शिक्षाओं से सजाया। मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, ज्ञान की राह है न्यारी। मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, ज्ञान की राह है न्यारी। शिव पिता ने दी है तुमको, शिव पिता ने दी है तुमको श्रीमत कितनी प्यारी, श्रीमत कितनी प्यारी। मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों। हंस समान बनकर तुम मोती चुगते जाना। धारण करना गुण सभी से, सबको गुणी बनाना। इस जग को करेगी पावन, इस जग को करेगी पावन दृष्टि तुम्हारी उपकारी। शिव पिता ने दी है तुमको श्रीमत कितनी प्यारी, श्रीमत कितनी प्यारी। मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों। ओम शांति। आज 5 जुलाई 2021 की साकार वाणी मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम्हें बाप समान सच्चा सच्चा पैगंबर व मैसेंजर बनना है। सबको घर चलने का मैसेज देना है। प्रश्न है, आजकल मनुष्य की बुद्धि सारा दिन किस तरफ भटकती है? उत्तर है, फैशन की तरफ। मनुष्य को कशिश करने के लिए अनेक प्रकार के फैशन करते हैं। यह फैशन चित्रों से ही सीखे हैं। समझते हैं पार्वती भी ऐसे फैशन करती थी, बाल आदि बनाती थी। बाबा कहते, तुम बच्चों को इस पतित दुनिया में फैशन नहीं करना। तुम्हें तो मैं ऐसी दुनिया में ले चलता हूँ जहाँ नेचुरल सुंदरता रहती है, फैशन की दरकार नहीं। आज का गीत है, तुम्हें हो माता पिता के। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना,
जब महिमा गाते हैं तो बुद्धि ऊपर चली जाती है। आत्मा ही बाप को कहती है, वही की वैया पतित पावन अथवा सच्चा सच्चा मैसेंजर। बाप आकर आत्माओं को मैसेज देते हैं और जिसको मैसेंजर व पैगंबर कहते हैं, कोई छोटे व बड़े होते हैं। वास्तव में वह मैसेज व पैगाम देते नहीं है। यह तो झूठी महिमा कर दी है। बच्चे समझते हैं सिवाय एक के इस मनुष्य सृष्टि पर और किसकी महिमा नहीं है। सबसे जास्ती महिमा इन लक्ष्मी नारायण की है, क्योंकि यह है नई दुनिया के मालिक। सो भी भारतवासी जानते हैं। दुनिया वाले सिर्फ इतना जानते हैं कि भारत प्राचीन देश है। भारत में ही गॉड गॉडेज का राज्य था। कृष्ण को भी गॉड कह देते हैं। भारतवासी इन्हों को भगवान भगवती कहते हैं, परंतु यह किसी को भी पता नहीं है कि यह भगवान भगवती सतयुग में राज्य करते हैं। भगवान ने गॉड गॉडेज का राज्य स्थापन किया। बुद्धि भी कहती है, हम भगवान के बच्चे हैं, तो हम भी भगवान भगवती होने चाहिए। सब एक के बच्चे हैं ना, परंतु भगवान भगवती कह नहीं सकते। उन्हों को कहते हैं देवी देवताएं। तो यह सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। भारतवासी कहेंगे कि हम भारतवासी पहले नई दुनिया में थे। नई दुनिया को तो सब चाहते हैं। बापूजी भी नई दुनिया, नया राम राज्य चाहते थे, परंतु राम राज्य का अर्थ बिल्कुल ही नहीं समझते। आजकल मनुष्य को अपना अहंकार कितना है। कलयुग में है पत्थर बुद्धि, सतयुग में है पारस बुद्धि, परंतु यह किसको समझ नहीं। भारत ही सतयुग में पारस बुद्धि था। अब भारत कलयुग में पत्थर बुद्धि है। मनुष्य तो इनको ही स्वर्ग समझते हैं। कहेंगे स्वर्ग में विमान थे, बड़े बड़े महल थे, वह तो सब अभी है। साइंस कितनी वृद्धि को पाई हुई है, कितना सुख है। फैशन आदि कितना है। बुद्धि सारा दिन फैशन पिछाड़ी ही रहती है। आर्टिफिशियल सुंदर बनने के लिए बाल आदि कैसे बनाते हैं, कितना खर्चा करते हैं। यह सब फैशन निकला है चित्रों से। समझते हैं पार्वती मिसल हम बाल आदि बनाते हैं। यह सब कशिश करने के लिए ही बनाते हैं। आगे पारसी लोगों की स्त्रियां मुंह पर काली जाली पहनती थी कि कोई देखकर आशिक न हो जाए। तो इसको कहा जाता है पतित दुनिया। तो गाते भी हैं, तुम्हें हो माता पिता तुम्हें, परंतु यह किसको कहना चाहिए। माता पिता कौन है यह भी नहीं जानते। माता पिता ने जरूर वर्षा दिया होगा। बाप ने तुम बच्चों को सुख का वर्षा दिया था। कहते भी हैं बाबा हम तो आप बिगड़ और किसी से
नहीं सुनेंगे। अभी तुम जानते शिव बाबा की महिमा गाई जाती है। ब्रह्मा की आत्मा भी खुद कहती है, हम सो पावन थे, अब पतित बने हैं। ब्रह्मा के बच्चे भी ऐसे कहेंगे, हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां सो देवी देवता फिर 84 जन्मों के अंत में पतित बने। जो नंबर 1 पावन, वह नंबर 1 पति। जैसे बाप वैसे बच्चे। यह खुद भी कहते हैं, शिव बाबा भी कहते हैं, मैं आता हूँ इनके बहुत जन्मों के अंत में। जो पहले नंबर में पूज्य लक्ष्मी नारायण की डिनास्टी में थे, अब है संगम। तुम कलयुग में थे, अब संगम युगी बने। बाप संगम पर ही आते हैं। ड्रामा अनुसार बच्चे भी वृद्धि को ही पाते हैं। अब बच्चों को ज्ञान तो मिला है। हम सो देवता थे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने। बाबा भी हम बच्चों को वर्ण समझा रहे हैं कि पहले हम कैसे थे, पतित थे, अब पावन बन गए। अब बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि हम सो देवता थे, अब नीचे उतरती कला के आने के बाद हम कैसे क्षत्रिय शूद्र वैश्य बन गए। सारे चक्रों को अच्छी रीति तुम ही जानते। यह बहुत सहज है। हमने 84 जन्म दिए। कईयों की बुद्धि में यह भी नहीं बैठता है। स्टूडेंट में नंबरवार तो होते ही हैं। राइट्स से लेकर शुरू करते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। बच्चियां खुद भी कहती हैं, हमारी थर्ड क्लास बुद्धि है, हम किसको समझा नहीं सकते। दिल तो बहुत होती है, परंतु बोल नहीं सकते। बाबा क्या करे? तो यह हुआ अपने कर्मों का हिसाब किताब। अब बाप कहते हैं, मैं तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति का ज्ञान सुनाता। तो कर्म करना है, यह तो तुम बच्चे जानते हो। बाबा हमको समझा रहे कि कर्म तो करना है, परंतु उस कर्म में भी हमारे कर्म श्रेष्ठ कैसे बने, ये बाबा हम बच्चों को समझाते हैं। तो थर्ड क्लास बुद्धि वाले इन बातों को समझ न सके। यह है ही रावण राज्य, परंतु यह किसी को पता नहीं। रावण राज्य में मनुष्य तो विकर्म ही करेंगे, तो नीचे ही गिरेंगे। गुरु किया ही जाता है दुख की दुनिया में। सदगति के लिए ही गुरु करते हैं कि मुक्ति में ले जाए। तो वह है निर्वाण धाम, वाणी से परे स्थान। मनुष्य अपने को वानप्रस्थी कहते हैं, वह तो कहने मात्र। तो वानप्रस्थियों की भी सभा होती है। वह तो समझते हैं ज्योति ज्योत में समा जाएंगे। निर्वाण धाम तो रहने का स्थान है। आगे 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ लेते, जैसे कि यह कायदा था।
अभी भी ऐसे करते हैं। अब तुम समझा सकते कि वाणी से परे तो कोई जा नहीं सकता। इसके लिए तो बाप को ही बुलाते हैं कि हे पतित पावन बाबा, आओ हमको पावन बनाकर घर ले चलो। बाबा हम बच्चों को ये बात समझाते हैं कि धर्म स्थापक भी आकर अपना धर्म स्थापन करते हैं, परंतु हम आत्माओं को लेके नहीं जाते हैं। इसलिए बाप को ही बुलाते हैं और बाबा ही हम सभी आत्माओं को अपने घर पावन बनाकर ले चलते हैं। तो मुक्ति धाम में आत्माओं का घर है। तुम बच्चों को सतयुग के लिए भी समझाया है। वहां कौन रहते हैं, कैसी वृद्धि होती है, आदमशुमारी का भी किसी को भी पता नहीं। राम राज्य में आदमशुमारी कितनी होगी, बच्चे आदि कैसे जन्म लेंगे, कुछ भी नहीं समझते हैं। कोई भी विद्वान आचार्य पंडित नहीं जो इस ड्रामा के चक्र को कोई समझा सके। 84 लाख का चक्र कैसे हो सकता है, कितनी रॉन्ग बातें, बिल्कुल सुत ही मुंजा हुआ। बाप समझाते हैं, अभी तुम बच्चे जानते हो बाप ने कर्म अकर्म विकर्म का राज सारा समझाया है। सतयुग में तुम्हारे कर्म अकर्म हो जाते हैं, वहां कोई बुरा कर्म होता ही नहीं, इसलिए कर्म अकर्म हो जाते हैं। बाबा हम बच्चों के लिए सतयुग में हमारे कर्म कैसे होते हैं ये भी समझा रहे हैं। यहाँ मनुष्य जो भी कर्म करते हैं वह विकर्म ही हो जाते हैं। सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं और यहाँ पर कलयुग में बाबा कहते हैं मनुष्य जो भी कर्म करते हैं वो भी कर्म ही हो जाता है। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम छोटे बड़े सबकी सारी दुनिया की वानप्रस्थ अवस्था, सब वाणी से परे जाने वाले हैं। कहते हैं पतित पावन आओ, हमको आकर पतित से पावन बनाओ। परंतु जब तक पावन दुनिया नहीं है, यहाँ पतित दुनिया में पावन तो कोई रह न सके। यह जो भी पतित दुनिया है सब खत्म हो जानी है। तुम जानते हो हमको फिर नई दुनिया में जाना है। कैसे जाएंगे, यह सारी नॉलेज है। बाबा कहते हैं हम बच्चे जानते हैं कि हमको फिर नई दुनिया में जाना है। तो बाबा पूछते हैं कि कैसे जाएंगे, तो बाबा भी कहते हैं कि देखो ये सारी नॉलेज है और इस नॉलेज जो है हमारी बुद्धि में है। यह है नई नॉलेज, नई दुनिया, अमर लोक व पावन दुनिया के लिए। तुम अभी संगम पर बैठे, यह भी जानते हो दूसरे जो भी मनुष्य है ब्राह्मण नहीं, वह कलयुग में है। हम सब संगम पर जा रहे हैं सतयुग में, बरोबर यह संगम युग। बाबा हम बच्चों की बुद्धि भी सतयुग में लेके जा रहे हैं। बाबा कहते हैं ये संगम युग है, परंतु वास्तव में हमें कहाँ जाना है बाबा ये भी समझा रहे हैं। तो बाबा कह रहे कि जा रहे हैं सतयुग में, बरोबर यह संगम युग है, वह तो है ही स्वर्ग। उनको संगम नहीं कहा जाता, संगम है अभी। यह संगम युग सबसे छोटा है, इसको लीप युग कहा जाता है, जिसमें मनुष्य पाप आत्मा से धर्म आत्मा बनते हैं।
इसलिए इसको धर्मायु युग भी कहा जाता है। कलयुग में सभी मनुष्य अधर्मी है, वहां तो सभी धर्मात्मा होते। भक्ति मार्ग का कितना बड़ा प्रभाव है। ऐसी पत्थर की मूर्तियां बनाते हैं जो देखने से ही दिल खुश हो जाए। तो वह है पत्थर पूजा। शिव के मंदिर में कितना दूर दूर जाते हैं पूजा के लिए। तो शिव का चित्र तो घर में ही रख सकते हैं, तो फिर इतना दूर दूर क्यों भटकना चाहिए। यह ज्ञान अब बुद्धि में आया है। बाबा कहते हैं कि भक्ति का प्रभाव जो है वो बहुत बड़ा है, इसलिए शिव के मंदिर में भी दूर दूर तक जाते हैं। परंतु बाबा समझाते हैं कि अभी अभी यह ज्ञान जो है वो बुद्धि में आया हुआ है। अब तुम्हारी आंख खुली हुई है, बुद्धि के कपाट खुले हुए हैं, बाप ने नॉलेज दी है। परमपिता परमात्मा इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप ज्ञान का सागर नॉलेजफुल है। आत्मा भी वह नॉलेज धारण करती है। आत्मा ही प्रेसिडेंट आदि बनती है। मनुष्य तो देह अभिमान होने के कारण देह की ही महिमा करते हैं। अभी तुम समझते, आत्मा ही सब कुछ करती है। तुम आत्मा 84 जन्मों का चक्र लगाए बिल्कुल ही दुर्गति को पाई हुई है। अभी हम आत्मा ने बाप को पहचाना है, बाप से वर्षा ले रहे हैं। आत्मा को शरीर तो जरूर धारण करना पड़े। शरीर बिगर आत्माएं कैसे बोले, कैसे सुने। बाप कहते हैं मैं निराकार हूँ, मैं भी शरीर का आधार लेता हूँ। तुम जानते हो शिव बाबा इस ब्रह्मा तन से हमको सुनाते हैं। यह बातें तुम ब्रह्मा कुमारियां ही समझते हो। तुमको अब ज्ञान मिला है। ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। वही बाप राजयोग सिखा रहे हैं। इसमें मूंझने की बात नहीं। शिव बाबा हमको समझाते हैं, फिर हम औरों को समझाते हैं। हमको भी सुनाने वाला शिव बाबा ही है। अभी तुम कहेंगे हम पतित से पावन बन रहे हैं। बाप समझाते हैं यह है ही पतित दुनिया। रावण का राज्य है ना। रावण पाप आत्मा बनाते हैं, यह और कोई भी नहीं जानते। भल रावण की एफिजी जलाते हैं, परंतु कुछ भी समझते नहीं है। सीता को रावण लेकर यह किया, कितनी कथाएं बैठ लिखी है। जब बैठकर सुनते हैं तो रो लेते हैं। तो वह सब है दंत कथाएं। बाबा समझाते हैं कि भक्ति मार्ग में ये सब दंत कथाएं, और बाबा हमको विकर्म चेत बनाने के लिए समझाते हैं। बस कहते हैं मामेकम याद करो, कहाँ भी बुद्धि नहीं लगाओ। बाबा ने आज ही समझाया ना कि भक्ति का बहुत विस्तार है, इसलिए बाबा समझाते हैं कि हमारी बुद्धि कहीं भी नहीं चली जाए।
इसलिए बस बाबा हम बच्चों को एक ही शब्द कहते हैं कि मामेकम याद करना। शिव बाबा ने हमको अपना परिचय दिया। पतित पावन बाप आकर अपना परिचय देते। अब तुम समझते हो कितना मीठा बाबा है जो हमको स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज बाबा ने धारणा के लिए मुख्य सार बताया। इसमें पहला पॉइंट कर्म अकर्म और विकर्म की गति को जान श्रेष्ठ कर्म करने हैं। ज्ञान दान कर धर्मात्मा बनना है। दूसरा पॉइंट यह वानप्रस्थ अवस्था है। इन अंतिम घड़ियों में पावन बनकर पावन दुनिया में जाना है। पावन बनने का मैसेज सबको देना है। आज का वरदान है घबराने की डांस छोड़ सदा खुशी की डांस करने वाले मास्टर नॉलेजफुल। आज बाबा वरदान में बता रहे कि घबराने की डांस छोड़ सदा खुशी की डांस करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। विस्तार है जो बच्चे मास्टर नॉलेजफुल हैं वह कभी घबराने की डांस नहीं कर सकते। सेकंड में सीढ़ी नीचे, सेकंड में ऊपर। अब यह संस्कार चेंज करो तो बहुत फास्ट जाएंगे। बाबा कहते हैं कि बीच बीच में क्या हो जाता है, नीचे ऊपर हो जाता है। बाबा कहते हैं अब इन संस्कारों को चेंज करना है। सिर्फ मिली हुई अथॉरिटी, नॉलेज को, परिवार के सहयोग को यूज करो। बाप के हाथ में हाथ देकर चलते रहो तो खुशी की डांस करते रहेंगे। घबराने की डांस हो नहीं सकती, लेकिन जब माया का हाथ पकड़ लेते तो वह डांस होती है। बाबा हम बच्चों को यही बात समझा रहे कि माया आएगी परंतु हमें उसका हाथ नहीं पकड़ना है, बस एक बाप का हाथ पकड़ना है। स्लोगन है आज का, जिनका संकल्प और कर्म महान है वही मास्टर सर्वशक्तिमान। जिनका संकल्प और कर्म महान है वही मास्टर सर्वशक्तिमान। अच्छा, ओम शांति।
बन के बाबा आपके हम कितने धनवान हुए। दिल का नाता जुड़ा जब से हर गम से अनजान हुए हो। बन के बाबा आपके हम कितने धनवान हुए। सुख मिला